जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो मैथ की क्लास 15,000 प्लस MCQ सीरीज प्रतिशत हमारा चैप्टर चला हुआ। 2 दिन से हमारी क्लास मैथ की नहीं हो पाई, वही टाइम नहीं लग पाया, उसकी वजह से मैं क्लास नहीं बना पाया। तो प्रतिशत के थोड़े से सवाल बचते हैं 20-25, तो आज की क्लास में हम करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। और लगभग लगभग आपके चैप्टर लाभ हानि को छोड़ के चक्रवर्ती साधारण ब्याज, ये 2-3 चैप्टर हैं। बाकी मैंने सिलेबस तो कंप्लीट करवाया हुआ है, ये भी लाभ हानि के सब करवाए हुए हैं। ये मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ रिवीजन, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और डेली आपको दोपहर को 12 बजे ये क्लास मिलती है, लेकिन 21 तारीख से हमारा क्या टारगेट आप सब लोग जानते हैं। डेली 9:30 9:30 21 और 22 तारीख को 2 क्लास आएंगी 12 घंटे की, एक 6 घंटे की, एक 6 घंटे की। 12 घंटे में पूरे 2500 हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल के साथ मिलाओगे तो 3 से 3,000 के आसपास बनेंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। 22 तारीख को एक करंट अफेयर्स की, हरियाणा करंट अफेयर्स की बजट रहेगा, आर्थिक सर्वेक्षण रहेगा, हरियाणा की नई योजनाएं रहेंगी, हरियाणा के विभागों के नए नाम रहेंगे, कौन सी योजना कौन से वर्ष में शुरुआत की गई थी हरियाणा के अंदर, वो मैं आपको कराऊंगा। जनवरी से लेकर जुलाई की करंट अफेयर्स रहेगी, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। फिर आपकी डेली रात को भी 21 तारीख से रात को 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे की हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन क्लास रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। लाइव क्लास रहेगी भाई, तो अपनी तैयारी खींच दो जोरों शोरों से। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कि एक आदमी अपने मासिक वेतन में से 65% खर्च करके 525 रुपए हर महीने बचाता है, तो ऐसे में वह प्रति माह कितना वेतन पाता है। इसने पूछा गया कि उसका वेतन कितना है। वेतन पूछा गया कि उस आदमी का जो वेतन है वो वेतन कितना है। ये शायद क्वेश्चन करवाया नहीं ना मैंने आपको, ये इस क्वेश्चन आपको करवाया कि नहीं करवाया, नहीं करवाया शायद आपको, ये ना, ये है, यहाँ तक करवा दिया था। तो एक आदमी है मेरे दोस्तों, उसमें से अपने वेतन में से 65 बोले कि 65% खर्च कर देता है और 525 रुपए बचाता है। मान लेंगे उस आदमी का वेतन था 100%, और 100% में से 65% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है। 65% में 100 में से 65 घटाओगे तो कितने बच गए उसको। बोलेंगे सर बच गए उसको 35%, लेकिन वो बोला 35% नहीं, उसको 525 रुपए बचते हैं। तो 35 की वैल्यू 525 है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, बटे में 35 हो जाएगी। पूछी क्या है, प्रति माह वेतन। प्रति माह वेतन था 100%, तो 100% की वैल्यू गुणा में 100 कर दोगे। तो काट लो इसको, 5 पे जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 0 पंजो पंजो 25, 105 आ गया, और 15 सत्ता 105 आ गया। तो 15 गुणा के 100 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1500 रुपए उसका मासिक वेतन हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कितना हो जाएगा भाई, 1500 रुपए उसका जो है मासिक वेतन रहेगा, 1500 रुपए, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट बताओगे, राम अपने वेतन का 30% राम अपने वेतन का 30% घर के किराए में, शेष का 30% बच्चों के शिक्षा के ऊपर, और शेष वेतन का 24% अपने कपड़ों पर खर्च कर देता है। उसके सभी खर्चों के बाद उसके पास 25 रुपए बचते हैं, तो राम का वेतन कितना है। पूछा गया राम का वेतन कितना है। भाई हम मान लेंगे राम का वेतन है 100%, 100%, और 100 में से 30% तो घर के किराए में खर्च कर देता है। कितना मेरे दोस्तों, 30%, और बाद में बोला 25 रुपए बचते हैं। तो बताओगे बचा कितना रहे। जब उसने 100% वेतन में से 30% अपने वेतन का घर के किराए में खर्च कर दिया, तो बचा घर के किराए में खर्च करने के बाद 100 में से 30, 70% बच गया। 100 का 70% कितना हो जाएगा, 70 रुपए। मान लेंगे उसका वेतन 100% था, यानी कि या मान लो आप 100 रुपए था, 100 रुपए था, अपने आप में 100% था, तो 100 का 70% कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 70 रुपए, यानी कि उसने 70 रुपए बचा लिए। फिर शेष का 30% बच्चों के शिक्षा के ऊपर, शेष का 30%, शेष का मतलब 70%, 70 का 30%, 70 रुपए बचाता है, 70 का 30%, 0 से 0 21 रुपए बचा लेता है। फिर उसने बोला शेष का 24%, यानी कि 21 रुपए बच गए उसके पास शेष। शेष कितने बच गए, 30% बच्चों के शिक्षण पर खर्च कर देता है। तो 7 या 21, कितना खर्च कर देता है मेरे दोस्तों, 21 रुपए बच्चों के शिक्षण के ऊपर। तो 70 में से 21 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा लिए कितने, 49 रुपए। समझे भाई, एक बंदा है
मान लेंगे उसका वेतन 100% है, ठीक है, उसका जो खर्चा है वो 100% है और उसका वेतन मान लेंगे 100 रुपए है। तो खर्च कर दिए घर पर 70%, 100 में से 70% खर्च कर दिए तो 70 रुपए बच गए। शिक्षा के ऊपर बचे हुए का 30%, बचे कितने थे 70, तो 70 का 30% 21 आ गया, तो 70 में से 21 घटाओगे 49 रुपए बचा लिए। बाद में बोला है शेष वेतन का 24% कपड़ों के ऊपर, तो शेष परसेंट 24%, कितने का 49 का, तो 49 रुपए बच रहे थे शेष और उसका भी 24%, तो 49 गुणा में 24/100। तो या तो इसको आप सोल्व कर लो दशमलव लगा के, 2 के बाद दशमलव आएगा और इनकी दोनों की गुणा कर लो तो 11.76 रुपए, 11.76 रुपए, ठीक है। उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 49 में से 11.76 घटा दो, तो 49 में से 11.76 घटाओगे तो 37.24 बचा लिए उसने। घर पे खर्च करने के बाद 70 रुपए बचा लेता है, शिक्षा पर खर्च करने के बाद 49 रुपए और कपड़ों पर खर्च करने के बाद 37.24 रुपए बचा लेता है, ठीक है। और माना हमने उसका कुल वेतन कितना था, 100 रुपए था, माना हमने उसका कुल वेतन कितना था, 100 रुपए था। तो पूछा गया शेष कितने बच गए उसके पास, 37.24 रुपए बच गए। भाई 24% अपने कपड़ों पर खर्च कर दिया, सभी खर्चों के बाद उसके पास बच गए 37.24 रुपए। और हमने टोटल कितना माना था उसका, 100%, और 25 रुपए बचा देता है, तो 37.24 की जो वैल्यू है वो 25 रुपए है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी 2500 गुणा के 100/37.24। देखो ये 37.24 से ऊपर के नाम का इसका दशमलव हटाने के लिए लगा दूंगा, तो इसको जब आप काटोगे सीधा सीधा 6 पर जाएगा, 6×3 = 18, क्योंकि 25,000 के आसपास आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो 6713.2 आएगा, ठीक है। तो आपको काट लेना इस क्वेश्चन को, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताओगे, सेम अपने वेतन का 20% मकान के किराए पर खर्च कर देता है, 20%, ठीक है, अपने वेतन का, और अपने वेतन के 40% की बचत करता है, 40% की, ठीक है। और यदि वह बाकी पैसों में से 8,000 रुपए मनोरंजन पर खर्च कर देता है, तो बताना है कि उसका वेतन कितना है। मान लेंगे उसका वेतन था x रुपए, कितना था, x रुपए, उसने 20% खर्च कर दिया, तो x का 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी कि 1/5, x/5 उसने अपने वेतन का खर्च कर दिया किराए के ऊपर। बाद में बोलेगा 40% की बचत करता है, वेतन था x रुपए, तो x का 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5, x का 2/5, यानी कि 2x/5 जो है वो बचत कर लेता है, x/5 किराए पर खर्च कर देता है, बचे पैसों में से 8,000 रुपए मनोरंजन पर खर्च करता है। कितने रुपए, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए मनोरंजन पर खर्च कर दिए और 40% की बचत कर दी, और उसके बाद मेरे दोस्तों 20% मकान के किराए पर। तो टोटल अगर इनको जोड़ोगे तो उसका वेतन आ जाएगा x/5 प्लस 2x/5 प्लस के 8,000। भाई जब खर्चा और बचत का जोड़ ही तो वेतन होता है, तो इनको जोड़ दो। देखो इनको जोड़ने के बाद x/5 प्लस के 2x/5 प्लस के 8,000 रुपए ये आ गया, और टोटल वेतन है x, तो x के बराबर रख दो। तो 8,000 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 8,000 की x माइनस के x/5 प्लस के 2x/5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 8,000 बराबर x माइनस के x/5 प्लस के 2x/5, कितना हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा। तो 5x में से 3x घटाओगे 2x 5, तो 8 की इधर गुणा करोगे 40,000, तो 40,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 2x आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आएगी, 2,000 आएगी, 2,000 x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 40,000 बन रहा है क्या, सॉरी 40,000, तो x की वैल्यू 20,000, तो x उसका वेतन था, तो उसका वेतन कितना, 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक महीना राम अपने वेतन का 45% खर्च कर देता है, ठीक है, और 4400 रुपए की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो प्रत्येक महीना अपने वेतन का 45% खर्च कर देता है। मान लेंगे उसका वेतन था टोटल 100%, और 100 में से 45 रुपए खर्च कर दिए 45%, तो 100 में से 45% घटाओगे बच गया कितना, 55%। तो 55% उसने बचा लिए, लेकिन वो बोला 4500 रुपए बचाता है, तो 55% की वैल्यू कितनी है, 4500 है।
तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों, बोलेंगे सर बटे में 55। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की, तो गुणा के क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, गुणा के 100 कर दोगे। या तो इनको काट लो, जो कट रहा है आपके सामने, 11 पंजे 55, 20 पंजे 100, तो ये 11 पे कटेगा क्या, 1 0, ये 11 पे नहीं कटेगा। तो 4500 गुणा के 20 आ गया, 11 पंजे 55, 55% बचा रहा है, तो 4400 बटे में 55 गुणा के 100, सॉरी भाई 4500 नहीं है, 4400 है, सॉरी फॉर मिस्टेक। 11 चौक 44, 400 आ गया, तो 400 की और 20 की गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 8000 रुपए उसका मासिक वेतन होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, ए का खर्च बी के खर्चे से 30% अधिक है, बी का खर्च सी से 10% अधिक है। यदि उनके खर्चों का कुल योग 64,470 रुपए हो, तो ए और सी के खर्चों के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बोल क्या रहा है, ए का खर्च बी के खर्चे से 30% अधिक है, ए का खर्च। मान लेंगे सी का खर्च अगर 100 है, तो 30% अधिक है किसका, ए का, किसके खर्चे से, बी के खर्चे से। तो बोला गया बी का खर्च सी के खर्चे से 10% कम है। अगर सी का 100 है तो बी का कितना हो जाएगा, 90। तो इसने बोला गया है ए का खर्च बी से 30%, बी का कितना, 90। तो 90 का 30% कितना होगा, 90 गुणा में 30 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 27 आ जाएगा। ठीक है, 27। तो ए का खर्च बी से 30% अधिक है, बी से 30%, तो 90 था इसका और इसका 27 अधिक है, तो 90 में 27 जोड़ोगे, इसका 117 रुपए है। ठीक है, 117 रुपए है। तो बोला गया सबका जो कुल खर्चा है वो इतना है, कितना है, इतना है। तो सबको जोड़ दो, 100, 90 और 117, ये टोटल खर्चा हो जाएगा। और टोटल खर्चा उसको एक्स की श्रेणी में मान लेंगे, यानी कि एक्स एक्स ऐसे मान लो। तो 190 और 117 जब जोड़ोगे 307 आ गया। तो 307 एक्स की वैल्यू आपको 64,470 रुपए दे दी है। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, बटे में क्या कर दोगे, 307, बटे में 307। तो 307 कितने पर जाएगा, 307 दूनी पर जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, और फिर 1 पर जाएगा, 210 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आई 210। ठीक है, पूछा क्या, ए और सी के खर्चों के बीच का अंतर। ए का खर्चा 117 एक्स है, सी का 100 एक्स है। खर्चे का अंतर कितना, 17 एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई, 210 आई। तो 17 गुणा के 210, 17 गुणा के 210 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3570 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट बताओगे, मनीष बीमा पॉलिसी में 3818, ये कोमा लगाया गया यहाँ पे। ठीक है, दशमलव नहीं समझना, इसको कोमा है, ये ऐसे लिखते हैं ना, 3818, 3818 बीमा पॉलिसी रुपए का निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसकी महीने की जो 20% इनकम है ना, वो 3800 रुपए उसमें खर्च कर देता है बीमा पॉलिसी के अंदर। तो मान लेंगे उसकी मासिक जो आय है वो एक्स रुपए है, और एक्स का जो 20% है, 20% निवेश कर देता है किसके ऊपर, बीमा पॉलिसी के ऊपर। 3818 आ गया, 3818, ये इसके बराबर दिया गया है। तो 20 पंजे 100 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3818 गुणा के 5, 8 पंजे 40, लास्ट में 0 आएगा, और 19,000 कौन सा बनेगा, 90 में 19,090। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। नहीं तो आपको सीधा पता है 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5। ठीक है, तो उसकी मासिक आय का 20% निवेश कर देता है। तो 5 की वैल्यू इसने पूछी है, 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू इतनी दे दी है, और 1 खर्चा कर देता है, तो 5 की वैल्यू 3818 गुणा के 5। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है। 75% खर्च कर देता है, 20% बढ़ जाती है, वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर लेता है, तो उसकी बचत में बढ़ोतरी कितनी होगी। मान लेंगे उस बंदे की जो आमदनी थी वो 100 रुपए थी। ठीक है, उसमें से 75% उसने खर्च कर दिया, तो 100 का 75% 75, तो 75 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया, क्योंकि लास्ट में देखो बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो बचत ही हमें देखनी है। तो 75% खर्च कर दिया 100 में से, तो बच गया कितना, 25 बच गया। ठीक है, लेकिन वो बोले कि उसकी जो आमदनी है वो 20% बढ़ जाती है। पहले उसकी आमदनी थी 100 रुपए,
तो नई जो आमदनी हो जाती है उसकी वो 20% बढ़ जाती है। तो 100 का 20% यानी कि 20, पहले 100 थी, अभी कितनी हो जाती है नई आमदनी 120 हो जाती है। और जो उसका नया खर्चा है वह अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, पहले 75% खर्च कर रहा था, यानी कि 75 रुपए खर्च कर रहा था, अभी वो 75 के 10%, यानी कि 75 रुपए तो खर्च कर ही रहा था और 75 के 10% और बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, 10% और बढ़ोतरी कर देता है। तो 10 में से 10 दाया 100 आ जाएगा और इसको करोगे, देखिए ये आपके पास 75 बटे में 10 7.5, ये 75 है तो 82.5 नई जो बचत होगी उसकी, नया खर्चा, सॉरी नया खर्चा जो आया उसका नया खर्चा वो कितना आ गया 82.5। ठीक है, नई आमदनी 120, नया खर्चा 82.5, तो बचत कितनी करेगा 120 में से 82.5 घटा दो 37.5। देखो नई बचत होगी 37.5, पहले कितनी थी 25, पूछा गया बचत में बढ़ोतरी कितनी हुई, 25 से 37.5 हो गई, 12.5 की बढ़ोतरी, 12.5 की बढ़ोतरी। कितने पर बढ़ोतरी हुई है 25 पर। जो बढ़ोतरी देखते हैं वो पहले वाली पर देखते हैं, तो 12.5 की बढ़ोतरी कितने पर 25 पर, गुणा के कर दोगे 100, तो 12.5 है तो इनको काट लोगे 25 चौका 100, 12.5 है, 12.5 की गुणा करोगे 125 की और 4 की तो कितना आएगा 50.0, पॉइंट के बाद कट जाएगा तो 50% की बढ़ोतरी आ जाएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, ए की आमदनी का 50% बी की आमदनी के 15% के बराबर है, बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है, सी की आमदनी 2000 रुपए है, तो ए बी तथा सी की आमदनी का योगफल कितना होगा। देखो मेरे दोस्तों, सी की आमदनी कितनी दे दी 2000 रुपए, 2000 रुपए, बोला क्या गया है बी की आमदनी के 15% के बराबर है ए की, और बी की आमदनी का 10%, सी की आमदनी के 20% के, बी की आमदनी का 10% यानी कि 10/100 किसके बराबर है, सी की आमदनी के 20%, सी की आमदनी कितनी है 2000, उसके 20% के बराबर है यानी कि 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और यहां से आ गया 20 गुणा के 20 यानी कि 400, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 400 गुणा के 100 बटे में 10। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा तो 4000 आ जाएगी। बी की आमदनी कितनी आ गई 4000। बाद में क्या बोला गया, ए की जो आमदनी का, ए की आमदनी का 5%, 5% का मतलब 5/100 किसके बराबर है, बी की आमदनी के 15%, बी की आमदनी कितनी है 4000, तो 4000 का 15% निकाल दो, बटे में कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौके 60 यानी कि 600 आ गया। तो ए की आमदनी कितनी हो जाएगी 600, ये 5/100 है, उधर लेके जाओगे तो 100/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट कर दो, 600 की और 2 की गुणा कर दो कितनी आ जाएगी 12000, 600 की और 20 की गुणा 12000, ए की 12000 आई, बी की 4000 आई और सी की 2000 आ जाएगी। 4 2 6 और 12000, ये तो कितनी हो जाएगी टोटल 18000 हो जाएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है, ठीक है, और उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, अपने खर्चे में 20% की बढ़ोतरी कर लेता है, उसकी बचत में बढ़ोतरी कितनी होगी। अभी कराया था थोड़ी देर पहले, 50% आंसर आया था। एक मशीन के मूल्य का प्रत्येक वर्ष 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी कि कोई मशीन का मूल्य है वो हर वर्ष 10% कम होता चला जाता है। जैसे पहले वर्ष 10% कम हुआ, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, और इसका जो क्रय मूल्य था ना वो 3 वर्ष पूर्व पहले किया गया था, यानी कि ये 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इसका वर्तमान मूल्य इतना है। भाई वर्तमान में इसका मूल्य इतना है, तो बताना कि जब ये 3 साल पहले खरीदी गई थी तो उसकी कीमत कितनी थी। ठीक है, 3 साल पहले जब ये खरीदी गई थी उसकी कीमत कितनी थी। मान लेंगे जब वो खरीदी गई थी 3 साल पहले उसकी कीमत थी x रुपए, और बोला हर 10 वर्ष कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है हर एक वर्ष में, तो 3 साल तक कम होता है। 10% का मतलब क्या होता है 10/100, यानी कि मेरे दोस्तों 10/100 का मतलब 1/10, 1/10, यानी कि अगर पहले मूल्य 10 था तो अभी क्या हो जाता है 9 हो जाता है घटने के बाद, यानी कि 9/10 मूल्य हो जाता है। 9/10, 10% का मतलब 1/10, यदि पहले मूल्य 10 था तो अभी 1 घटकर 9 हो जाता है, तो 9/10,
तो मान लेंगे उसका क्रय मूल्य था x, तो x का 9/10 पहले साल हुआ, फिर दूसरे साल भी 9/10 और फिर तीसरे साल भी 9/10 हो गया। अभी जो मूल्य है वो बराबर है 8,748 के बराबर, 8,748 के बराबर। तो 9/10 सॉरी शो कर दिए यहाँ पे 9/10, तो इसको काट लो भाई। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे निम्न में 81, 81 निमा 729 बटे में 729 करोगे तो 729 आपका चला जाएगा कितने पर जाएगा, पूरा पूरा कट हो रहा है कहीं पे, देखो 729 और 12 की गुणा होती है 8,748 और ये कितना 10 10 दाया 100 1000, तो 12 की 1000 से गुणा कर दोगे x की वैल्यू आ जाएगी 12,000, कितनी आ जाएगी 12,000, तो उसकी जो कीमत थी वो 12,000 थी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। किसी शहर में पुरुष आबादी का 40%, ठीक है, और स्त्री आबादी का 45% विवाहित है। शहर में पुरुष और स्त्री की आबादी का अनुपात ज्ञात करना है। यह मानकर कि एक पुरुष और एक स्त्री से विवाह करता है, भाई एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है और विपरीतता में भी वही है, यानी कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है और एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है। तो यहाँ पे दिया गया कि 40% और 45%, तो मतलब 40% की वैल्यू एक, समझे, 40% की वैल्यू एक, तो 40% का मतलब क्या होता है भाई, 40% का मतलब होता है 2/5, तो एक बराबर 2/5 है। तो उल्टा करोगे पुरुष क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसने बोला एक पुरुष और एक स्त्री, पुरुष क्या हो जाएंगे 5/2, उल्टा कर दोगे। उसी प्रकार 45%, 45% का मतलब क्या होता है 45/100, 9×5 = 45, 20×5 = 100, 9/20 आया, तो एक स्त्री कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 20/9 हो जाएगी, 20/9 हो जाएगी। अनुपात बताना पुरुष का और स्त्री का, पुरुष आई 5/2, स्त्री आई 20/9, अनुपात बताना है। तो इसको गुणा में करोगे तो 9 इधर चला जाएगा, 20 ऐसे हो जाएगा, 500 का 20 और 9/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/8 का मतलब है 9:8। गलत मत कर देना, 8:9 कर दिया तो गलत हो जाएगा, 9:8। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, किसी शहर में पुरुष आबादी का 40% इतना है। एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, पहले वर्ष 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% की कमी हो जाती है, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो एक शहर की जनसंख्या कितनी है 1,26,800, पहले साल 15% बढ़ती है, 15% का मतलब 115/100 हो जाती है। भाई कोई अपने आप में कोई चीज 100% होती है तो उसका 15% बढ़ाओगे 115/100, फिर 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी का मतलब है 80/100, ठीक है, पहले 100 थी तो अभी 80 हो जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 23×5 = 115 हो जाएगा, 2×5 = 10 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा पहली बात तो, ठीक है, लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। तो 1268 की आपको 92 के साथ गुणा करनी है। कैसे करोगे, बोलोगे सर 92 किसके आसपास है 100 के आसपास है, तो 1268 की अगर 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 126800, यही तो आएगा, ठीक है, इतना ही तो आएगा मेरे दोस्तों जब इनकी आप आपस में क्या करोगे भाई गुणा करोगे। लेकिन ये देखोगे 92 जो है कम है, ये तो 100 से कम है, कितना कम है 8 कम है, तो लगभग लगभग इसके पास आंसर आएगा, कम ही आएगा इससे 12,000 से, और एक ऑप्शन में कम दिया गया है 116656, 116656, 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, 2 उम्मीदवारों के बीच में कॉलेज के चुनाव हुए, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, कितना 55% प्राप्त हो गया, और 15% के मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए भाई, 15% के जो मत हो गए वो अवैध घोषित हो गए, ठीक है मेरे दोस्तों, बोलेंगे सर ठीक है, बात आपकी ठीक है। और यदि कुल मत 15,200 थे तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी, वैध मतों की संख्या देखो उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले होंगे, टोटल थे 15,200, 15,200 में से 15% के मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित, तो वैध कितने बच गए वोट, जब 15% वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बच गए 100 में से 15% हो गए तो 85 बच गए, वैध इतने बच गए। और बोला कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, कुल वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों 55% उसको प्राप्त हुआ।
तो 55 और 45 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 55 और 45 90 हो जाएंगे, मतलब उसको 45% प्राप्त हुआ। तो गुणा के 45 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, ठीक है, और 4 पंजे 20 काटोगे, 9 पंजे 45 काटोगे, तो इसको भी आप काट लो, 4 पे 4 तिये 12 और 2 2 4 अट्ठे 32, तो 38 गुणा के 17 और गुणा के 9, 38 गुणा के 17, 9 सत्ते 63 और 8 तिया 24, लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 5814 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5814, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, पहले थी 25,000 24,500 हो गई, प्रतिशत कमी बतानी कितनी हो गई। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, 25,000 थी और घट के होगी 24,500, तो 500 की कमी हो गई, कितने पर कमी हुई 25,000 पर, तो इसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दोगे, गुणा में 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, पंजो पंजो 25 और इसको काटोगे तो 2% आ गया। कितना आ गया 2%। थर्ड ऑप्शन सी ग्रुप डी के अंदर सी ग्रुप के अंदर पूछा गया है। एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है, 3 चौके लगाता है, 8 छक्के लगाता है, विकेटों के बीच दौड़कर वह अपने कुल रनों का कितना % रन बनाता है। देखो 110 रन बनाए, 3 चौके लगा दिए, अगर उसने 3 चौके लगाए, चौके से कितने रन बन गए, 3 गुणा के 4 यानी कि 12 रन बन गए। 8 छक्के लगा दिए तो 8 छक्के 48 रन बन गए, तो चौके छक्के से टोटल रन बनाए 48 और 12 यानी कि 60 रन बना दिए, और टोटल रन थे 110, तो 110 में से 60 घटाओगे तो दौड़कर कितने रन बनाए उसने, 50 रन बनाए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो प्रतिशत पूछा गया भाई, 50 रन बनाए दौड़कर, कितनों में से, 110 में से दौड़कर, तो गुणा के परसेंटेज में निकाला, गुणा के 100, जीरो से जीरो काट दोगे और 500 बटे में 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 बटे में 11, 500 बटे 11 का मतलब है 45 सही 5 बटे 11, 45 सही 5 बटे 11, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है, पहले सप्ताह में 35% काट दिया, ठीक है, तो दूसरे सप्ताह में शेष का 20% काट दिया, ठीक है, तीसरे सप्ताह में शेष का 25% काट दिया, और अंतिम मूर्ति बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। अंतिम मूर्ति का वजन है IBS का मतलब होता है पाउंड, ठीक है, पाउंड, लगभग 1 पाउंड 0.4 kg के बराबर होता है। 1 पाउंड जो है लगभग 0.4 kg के बराबर होता है। संगमरमर के कुल टुकड़े का वजन कितना था, मान लेंगे संगमरमर का जो कुल टुकड़ा का वजन था वो X रुपए था। कितना था मेरे दोस्तों, X रुपए था। तो पहले तो 35% काट दिया, तो X का 35% काट दिया, ठीक है, X का 35% काट दिया, तो कितना बच गया 65 बच गया, तो X का 65% यानी कि 65 बटे में 100, फिर उसने 20% काट दिया तो बच गया कितना 80 बटे में 100, फिर उसने 25% काट दिया तो बच गया कितना 75 बटे में 100, और ये किसके बराबर दिया गया मेरे दोस्तों, टोटल वजन है 48.75, तो बराबर 48.75 कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालोगे 48.75 है, ये 100 है, ऊपर लेके जाओगे गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, ऐसे हो जाएगा, और बटे में कितना है 65 गुणा के 80 और गुणा के 75, पूरा पूरा काट लो। देखो 48.75 है, 100 से गुणा करोगे तो दशमलव कट जाएगा, और इसको काट लोगे 25 चौका 100, 25 तिया 75, फिर ये जीरो से जीरो काट सकते हो या सीधा काट लो, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, ठीक है, और कट रहा है 5 पे, तो देखो 13 पंजे 65, 5 पे काटोगे 5 5 अट्ठे 5 नीम 45, 5 नीम 45, 3 बच गया 7 बच गया, 5 सत्ते 35, पंजो पंजो 25, 975 आ गया, 900 9 और 7 16 और 16 और 5 21, देखो ये अभी 3 पे कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 325 आ गया, तो 13 चौके 52 और ऊपर है 325, और ऊपर 4 पंजे 20 भी बचा, ठीक है, 4 पंजे 20, तो 4 से 4 काट दो, ठीक है, ऊपर बचा 325 गुणा के 5 और नीचे बचा 13, तो 325 गुणा के 5 यानी कि पंजो पंजो 25 आ रहा है, 5 2 5 दूनी 10 और 2 12, 2 1 5 ये 15, 1725 बटे में 13, 1725 बटे में 13 कटेगा, 13 एकम 13, 4 13 दूनी 26 और 26 13 तिया 39, 3 आया, यहाँ पे हमने कुछ गलत कर दिया भाई, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया, 4875 गुणा के 100 65,
ये हमने सही कर दिया, तो ये तो कट ही गया था हमारा, ठीक है। 65 आ गया, 80 आ गया। तो यहाँ पे कुछ हमने गड़बड़ किया, काट लेना भाई इसको सही से। 125 इसका सही आंसर आएगा। 13 एकम 13, 4 बच गया, 13 तिया 39 पर जा रहा है, लेकिन 2 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे गुणा गलत कर दी होगी। 5 25 5 2 10 2 5 15 और 1 16, 16 आएगा 16। अभी जाएगा ये 13 दूनी 26 पर, ये 1625 आएगी इसकी गुणा, 1725 नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे। 30% कनेडियन परिवार के पास कुत्ता है, 30% कनेडियन परिवार के पास बिल्ली है, ठीक है। 50% कनेडियन परिवार के पास न तो कुत्ता है और न ही बिल्ली है। तो बताना कितने प्रतिशत कनेडियन परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है। देखो 30% तो ऐसे बंदे हैं जिनके पास कुत्ता है, 30% ऐसे हैं जिनके पास मेरे दोस्तों क्या है, बिल्ली है। कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली, ठीक है। तो 60% ऐसे लोग हो गए जिनके पास या तो कुत्ता है या बिल्ली है, 60%। और बोला गया 50% ऐसे परिवार है जिनके पास न तो कुत्ता न बिल्ली। तो 60 में से 50% घटा दोगे, परिवार कितने बच गए, 10%, जिसके पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है, 10%। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे। किसी शहर में 40% लोगों के भूरे बाल हैं और 30% के क्या हैं, भूरी आंखें हैं। 30% लोगों के, 12% के क्या हैं, भूरे बाल और भूरी आंखें हैं, ठीक है। तो 40% लोगों के तो भूरे बाल हैं, 40% लोगों के, और 12% के भूरे बाल हैं और भूरी आंखें दोनों हैं। तो यहाँ पे सोल्व कर लो इस क्वेश्चन को इस तरीके से। देखो एक डायग्राम बना लो इस तरीके से, ऐसे डायग्राम बनाओगे कैसे। पूरे बंदे थे 100% और 40% लोगों के पास भूरे बाल, 30% की भूरी आंखें, ठीक है। और 12% के भूरे बाल और भूरी आंखें दोनों हैं। तो 12 को बीच में रख दो, 12% आ जाएगा। 12% ऐसे बंदे हैं जिनके पास भूरे बाल भी और भूरी आंखें भी हैं, दोनों हैं। और 40% लोगों के भूरे बाल हैं। तो 40 में से 12 घटाओगे, 40 में से 12 घटाओगे, भूरे वाले कितने बच जाएंगे, 28 बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 12% ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं और 40% है जिनके पास भूरे बाल हैं। तो 40 में से 12 घटाओगे, भूरे वाले बच जाएंगे 28। और 30% ऐसे बंदे जिनके पास भूरी आंखें हैं। तो 30 में से 12 घटाओगे, 18 बंदे ऐसे बच जाएंगे जिनके पास भूरी आंखें हैं, ठीक है। पूछा गया कितने प्रतिशत लोगों के पास न तो भूरे बाल और न ही भूरे आंखें हैं। तो टोटल जोड़ दोगे, 28 प्लस के 12 कितने हो जाएंगे, 40 और 18 कितने आपके बने, 58। और टोटल थे 100%। तो 100 में से 58 घटा दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 42 आ जाएगा। 42% लोग ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे। बेवीना अपनी हवाई टिकटों पर 44,668 रुपए परिवार के सदस्यों के लिए उपहार पर इतने रुपए खर्च कर देती है और उसके पास कुल राशि का शेष 22% नगद के रूप में बच जाता है। तो कुल राशि कितनी है। मान लेंगे उसकी कुल राशि थी ₹X और X का उसने 22% नगद के रूप में बच जाता है उसके पास, ठीक है। एक्स का 22% है, 22% का मतलब क्या है भाई, उसके पास 100% थे और 100% में से 22% उसके पास बच गया। तो खर्चा कितना कर दिया उसने, तो खर्चा उसने कर दिया 72%, 72%। और 44,668 यहाँ पे खर्च कर रही है, 56,732 यहाँ पे खर्च कर रही है। तो 44,668 और 56,732 को जोड़ोगे तो 1,14,00,000 आ गया। टोटल खर्चा है 1,14,00,000। लेकिन यहाँ में हमें पता चला कि वो तो 72% खर्च कर रही है। तो 72% की वैल्यू एक 10,14,400, 10,14,000 दे दी, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बटे में 72, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 72 नहीं 78 आएगा, सॉरी, क्योंकि घटाओगे तो 78 आएगा। और गुणा के शो कर दो, गुणा के शो कर दो, तो निकाल दो आपके पास कितनी आ जाएगी, लगभग लगभग मेरे दोस्तों 1,30,000 रुपए उसकी कुल राशि होगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो पूरा जो चैप्टर है हमारा मैथ का यहाँ पे खत्म होता है। बाकी जो चैप्टर बचते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। और भाई टारगेट को ज्वाइन करते रहना, 21 तारीख से रात को 7 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू।